प्रणाली जो है त्रिकोणमिति की 8.2, इसमें सबसे पहले हमें सारणी आनी चाहिए, यानी मान ज्ञात होने चाहिए। अब मान ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका है कि केवल आपको 4 तक गिनती आनी चाहिए, और 4 तक अगर गिनती आती है तो आप इस सारणी को आसानी से बना सकते हैं। देखो यहाँ 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। मान होते हैं हमारे पास, देखो sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90 हमारे कोर्स में है। अब हमारे पास मैंने क्या बताया था, केवल 4 तक गिनती आनी चाहिए। यहाँ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, इन सब पे अंडर रूट लगा दो। चार तक की गिनती लिखी है हमने, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब इसके ऊपर हमने अंडर रूट लगा दिया और 4 का भाग हमने 0 में दिया तो 0 आई, और 0 का अंडर रूट 0, तो sin 0 का 0 मान आ जाएगा। फिर 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, तो sin 30 का मान हो गया 1/2। अब ये 4 और 2/4 है तो ये कट जाएगा हमारे पास 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का निकलता नहीं है, तो 1/√2। अब 3/4 भी नहीं करता है, 3 का अंडर रूट नहीं निकलता है, तो √3/2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 आ जाता है, और 4 में 4 का भाग देंगे 1 और 1 का अंडर रूट 1, तो हमारे पास साइन की सारणी निकल के आ गई। sin 0 का 0 आ गया, sin 30 का 1/2 आ गया, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2 और sin 90 का 1। अब इस sin के मान को उल्टा इधर से इधर कर दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, यानी जो sin 90 का मान होता है वो cos 0 का मान होता है। साइन का मान बढ़ता हुआ जाता है, डिग्री मान जैसे बढ़ेगा साइन का मान बढ़ेगा, और कॉस का मान कम होता हुआ चला जाएगा। साइन कॉस आ गया। अब हमारे पास केवल हमने 1 से 4 तक गिनती का उपयोग किया है। अब हमें tan का निकालना है, तो देखो tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो ये sin थीटा बटे cos थीटा, 1 का भाग 0 में 0, 1/2 का भाग √3/2 में, तो 2 से 2 गया तो क्या रह गया 1/√3। अब 1/√2 में यानी समान संख्या में समान संख्या का भाग देंगे तो 1 आ गया। अब √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 गया, यहाँ रह गया √3/1। 1 नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब 0 का भाग जब हम 1 में देंगे तो यानी 0 का भाग देने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, उसको अपरिभाषित कहते हैं। तो यहाँ अपरिभाषित आ गया, तो यानी cos की सारणी आ गई हमारे पास, tan की आ गई। अब tan का उल्टा cot होता है, तो देखो 0 का उल्टा अपरिभाषित 1/√3 है, सामान्य ऊपर कर दो, सिरे नीचे कर दो, यहाँ अंडर√3 आ गया। 1 का 1, ये √3 था, 1/√3 और ये 0, यानी इसका अपोजिट कर दिया हमने। या इधर से लिख दो, देखो ये इधर, ये इधर, ये यहाँ और ये। अब आ गया हमारे पास sec, ये cos का उल्टा होता है। cos की जो सारणी है उसका उल्टा कर दो, अंश को नीचे लिया और हर को ऊपर, तो देखो 1 का 1, ये √3/2 था, 2/√3 हो जाएगा, ये 1/√2 है, √2 हो जाएगा, 1/2 है 2, और 0 का अपरिभाषित, 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित।
अब इसको इधर से रख दो या तो, या साइन का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा। तो देखो यहाँ से 0 का उल्टा परिभाषित यही आ गया, ये 1/2 तो 2, देखो ये रहा। अब ये आ जाएगा √2, अब ये आ जाएगा 2/√3 और 1। ये आपकी सारणी बनके तैयार हो गई। 2 का 0, sin 30 का 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2, sin 90 का 1। sin का डिग्री मान बढ़ते बढ़ते मान बढ़ता है। cos का देखो 0 का 1, 30 का √3/2, 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2 और cos 90 का 0। कम हो गया। tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का अपरिभाषित, जिसकी हम गणना इसी तरह से cot 30 0 का अपरिभाषित, cot 30 का √3, cot 45 का 1, cot 60 का 1/√3 और cos 90 का 0। ऐसे ही sec का, sec 0 का 1, sec 30 का 2/√3, sec 45 का √2, sec 60 का 2 और sec 90 का अपरिभाषित। sin 30 0 का अपरिभाषित, cosec 60 का 2, cosec 30 का 2, cosec 45 का √2, cosec 60 का 2/√3 और cosec 90 का 1।